ये कैसा विश्राम है। ये कैसे शरीर और मन इंद्रियों से परे मेरा संबंध जो है मैं उसके साथ जुड़ता हूं। ये कैसी अंदर की दुनिया है। ये कैसा अंदर मौन है। जिज्ञासा, अनुभव करने की। बाहर की दुनिया देख चुके, अंदर की दुनिया देखेंगे। मेरे प्रीतम का है वास वहां, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर पापों रोगों भोगों वैर द्वेष का शोर मचा। जहां पाप नहीं संताप नहीं, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर सुख की मृग तृष्णा है, संतोष नहीं आनंद नहीं। जहां शांति सुधा का स्रोत बहे, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर माया की चमक दमक मन को चंचल बेचैन करे। हम मायापति के दर्शन को अंदर की दुनिया देखेंगे। निष्ठा से व्रत यही आज लिया, अब पाल यही संकल्प किया। बाहर से मन को दूर हटा, अंदर की दुनिया देखेंगे। अंदर की दुनिया देखेंगे। अंदर की दुनिया देखेंगे। धीरे से पांव मिलाना, दाईं और करवट लेते हुए आंखें बंद रखना। जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे बैठे। शरीर को स्थिर कर दें। Your foremost duty is keep the body still. आंख बंद।
केवल शरीर स्थिर रहे, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। Stillness of the body is very much required. बंद आंख के सामने अंधेरा है, उसमें प्रकाश भी है और ईश्वर प्रकाश में है। ये पीलापन आप महसूस कर रहे हो। धीरे से पेट के बल इस स्थिति में लेटना। पांव खड़े, गर्दन पीछे, उंगलियां उठी हुई, रीढ़ के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ते जाओ। अब धीरे से दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर, हथेलियां, उंगलियां नहीं, हथेलियां।
फिर ध्यान केंद्रित करें वहां पर प्रकाश, आंख बंद के सामने प्रकाश, वो कैसे स्पंदन है, क्योंकि शरीर के भीतर चेतना है, ईश्वरीय शक्ति है, डिवाइन फोर्स है। ये तभी सब कुछ आपको महसूस हो रहा है। शिवपाल जी, उंगलियां नहीं, हथेलियां। हल्का सा आप दबा भी सकते हो, थोड़ा सा। आप साइकिक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए हो। A beautiful relaxation for the body and eye. अब धीरे से दोनों हाथ गालों पर और पुट योर लिटिल फिंगर ऑन द आई। पैर मिला लेना, पंजे पीछे की ओर तान देना। ध्यान श्वास पर। सांस लेते हो, पेट का अधिकांश भाग पृथ्वी को स्पर्श करता है। प्लीज ऑब्जर्व। सांस बाहर निकलता है, रीढ़ के नीचे वाला भाग ढीला होता जा रहा है। अब वहां पर कोई दर्द तकलीफ नहीं है। इसी स्थिति में पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, धीरे से घुटनों को मोड़ लेना। क्या आपने रीढ़ को पकड़ा तो नहीं, ढीला छोड़ दिया है? और ढीली ही रहेगी। ये तब होगी जब आप मेंटली वहां पर प्रेजेंट होगे। अब धीरे से एड़ियां नितंब के साथ लगाने का प्रयास करें, परंतु स्पाइनल कॉलम का नीचे वाला भाग ढीला रहे। दोनों क्रियाएं एक साथ, एड़ियां नितंब के पास और रीढ़ के नीचे वाला भाग ढीला। पकड़ना नहीं, रिलीज। एड़ियां पास लाएं, परंतु रिलीज। धीरे से टांगे सीधी कर लेना। शिथिलासन, दाईं ओर में लेटना। You will also experience what is settled mind. और अभ्यास के बिना कभी जीवन में माइंड सेटल होता ही नहीं है। संतोष, शांति और आनंद का अनुभव होता ही नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो, क्या जीवन, अभ्यास के बिना जीवन ऐसा रहता है? ऑल टुगेदर ए डिफरेंट। धीरे से उठना और बैठे। आप अनुभव कर सकते हो आंखों को कितना विश्राम मिला। कल आपने अभ्यास किया था सांस को सही करने का।
सांस सही कैसे होता है, कल आपने इसका अभ्यास भी किया और जानकारी भी रखी। केवल 1-2 मिनट के लिए उसी को थोड़ा रिवाइज करते हुए आंखें बंद करना। जहां आप मन को केंद्रित करते हो तभी क्रिया होने लगती है, परफेक्शन आने लगती है। एज यू थिंक सो विल यू बिकम। धीरे से ध्यान श्वास पर श्वास की क्रिया पर केंद्रित कर देना। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। मन फोकस होते ही सांस लेने छोड़ने की क्रिया कितनी सुंदर बन गई, क्योंकि शरीर और मन एक जगह है। सांसों की खपत कम होने लगी क्योंकि सांस धीरे है, स्लो है, पूर्ण है। केवल क्रिया के साथ जुड़ना, जो हो रहा है। अगर आप कुछ और कर रहे हो तो आपने अपनी बुद्धि को वहां पर अप्लाई किया हुआ है। लीव ऑल दैट, क्योंकि ना तो आप बुद्धि हो ना ये मन हो, इसलिए छोड़ दो उसको सबको। सांस के अनुभव के साथ आपका अपना निज अनुभव कैसा बनता जा रहा है। धीरे से शांत। शांत से अभिप्राय आंख बंद कर कर बैठना, शांत। आंख खोलना नहीं है। आंख बार बार खुलना उचाहट है, रोगों को बुलावा है, अस्थिरता है, बेचैनी है। आगे की क्रिया कपालभाति प्राणायाम। कपाल का अर्थ मस्तिष्क, भाति का अर्थ शाइनिंग ग्लो। इंटरनल क्लींजिंग ऑफ द फोरहेड। हथेलियां घुट्टों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी, माथा ढीला। शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। डू इट ब्यूटीफुली। ये ब्यूटीफुल क्या है, आपका अंदर बताएगा। क्या चेहरे पर कोई तनाव तो नहीं? क्या एक गुड फीलिंग के साथ आप अभ्यास कर रहे हो?
शरीर डिटॉक्स होता हुआ, you are releasing carbon from the body, toxins from the body, ताकि अंदर प्रवेश करे सात्विकता, शुद्धता, स्वच्छता, प्राणवायु। शांत, आंखें बंद रखना, शांत। धीरे से आंखें खोल लेना। चाहे एक ही प्राणायाम करेंगे, परंतु इसको ठीक करेंगे हम। अगर मैं ठीक नहीं करता, मैं बीच में आज मैंने देखा कि काफी लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, तो उसमें क्या है, जितनी बार मैं करके बताता हूं आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। पहली बात तो ये सोचिए, हमने करना क्यों, ये क्यों करने की जरूरत है इसकी। देखो, आप अंदर से निकालते क्या हो। मैं बोल दूं ये निकालते हो, आप कहोगे इसने बोल दिया, चले आपा सुन लिया, गल खत्म है। नहीं, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं पैदा होगा, हां ये चीज ऐसे है, तब तक आप परफेक्ट नहीं बन सकते। अब निकालते क्या हो आप, थोड़ा मुट्ठी बंद करिए। इसका जो अपर हिस्सा है, कलाई वाला, नासिका के पास लेके जाना, टच नहीं करना, पास। नाउ स्टार्ट एक्सेल। सैनी साहब थोड़ा ऊपर करना, हथेली, हां नासिका के पास। वहां कैसा टेम्परेचर है, प्लीज नोट। धीरे से वापस है जी, हॉट। कंसल साहब हॉट है जी, आप ये निकालते हो सर, हॉट, टॉक्सिन, सारा कुछ। देखो, इसमें और भी अधिक बात क्या है, आप प्राण सर्जन करते हो। प्राण क्या है, घर्षण के माध्यम से। ये जो घर्षण है, एयर हैज टू क्वालिटीज। वायु के दो गुण होते हैं। क्या गुण है ये? पहला गुण ये है, इट कैरीज फोर्स। जब आंधी तूफान चलता है तो बड़े से बड़े वृक्षों को भी उखाड़कर फेंक देता है वो, मतलब इट कैरीज फोर्स। जब आप ये अभ्यास करते हो, आप अपनी वाइटल फोर्स को बढ़ाते हो। दूसरी बात, दूसरा गुण क्या है वायु का? एब्जॉर्बिंग क्वालिटी। आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए इस बात का। सपोज आपका वॉशरूम है, कोई एक आदमी आपके वॉशरूम में गया, आप इमीडिएटली वहां पर क्यों नहीं जाते अंदर? एग्जॉस्ट फैन चलाते हो, हैं, विंडो खोलते हो, तो ताकि वो एक फ्रेशनेस हो जाए। वायु का ये गुण है, एब्जॉर्बिंग क्वालिटी। यहां गंध दुर्गंध आ रही है, जो ही वायु चलती है अपने साथ मिश्रित करती हुई वो बहा के ले जाती है। जब ये कूलिंग वाले प्राणायाम करते हो, आप रिटेनिंग करते हो ब्रेथ को, अंदर जो विकार है, जो वायु रूपी सांस अंदर है, जब वो निकलता है तो उसके साथ मिश्रित होते हुए आप निकाल देते हो। ये है सारा फंडा। तो एक ही प्राणायाम करेंगे, परंतु इसको थोड़ा सा डिटेल में करना। कपाल भाती प्राणायाम। क्या है ये कपाल भाती? पहली बात तो जो नहीं होना चाहिए वो देख लो। दूसरा, ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें कंठ मैंने टाइट किया हुआ है। अच्छा, तीसरी, ये भी नहीं होना चाहिए। चौथा, ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें आवाज ही नहीं कोई आ रही। अब
कपालभाति प्राणायाम करते हुए जैसे आप स्नीजिंग करते हो, जुकाम जब होता है, कोल्ड होता है, तब आप कैसे स्नीजिंग करते हो? वॉश बेसिन में, उसको उसी स्थिति में आपको सांस को बाहर निकालना है। अब देखिए ये स्थिति क्या है, इसीलिए मैं बीच में करके बताता हूं। अब होता क्या है इससे, आपको पता है मूवमेंट इज लाइफ। आप सिस्टम को मजबूर कर देते हो, भैया उठ जाओ, तो काम करना शुरू कर, चलना शुरू कर। ये जो स्लगिशनेस है, जो रुका हुआ सिस्टम है, उसको चला रहे हो आप। 30 साल तक तो शरीर अपने आप चलता है, उसके बाद चलाना पड़ता है अंदर का सिस्टम। तो इसलिए ये है क्या, इसको देख लेना। ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, देखो ये क्यों नहीं किया, यहां पर अग्रेसिवनेस है। पहले और दूसरे के बीच सांस अपने आप प्रवेश करता है, आपको ध्यान देना है सांस को निकालने पर। इसमें स्पीड है, आपको कोई अनुभव नहीं होगा। जहां स्पीड होती है, देखो आप घर से तेज तेज चल के आओ, गाड़ी तेज चलाओ, चल के आओ, आपको पता ही नहीं लगेगा कहां कहां मैंने स्टेप लिए, किस तरीके में मैं यहां पर पहुंचा। नहीं, सुध बुध नहीं रहती बारंबार, इसीलिए ये अभ्यास है। तो इस स्थिति में क्या है, पहले और दूसरे के बीच सांस प्रवेश कर जाता है। आई एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। हथेलियां घुटनों के ऊपर, शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़े। बी अलर्ट, बी अवेयर। पहले और दूसरे के बीच सांस जब प्रवेश करता है, तभी आप बाहर निकालते हो। ये एक टाइम सेट हो जाता है, एक रिदम बन जाता है। सांस छोड़ना भी एक म्यूजिकल बन जाता है। चेहरा ना बिगड़े, चेहरा बिल्कुल ना बिगड़े, रिलैक्स्ड। डू इट, डू इट। आप बहुत अच्छी स्थिति को अटेन करोगे। डू इट, डू इट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ब्यूटीफुली। सिस्टम तो चलने लगेगा, परंतु मैं, जो मेरा लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य यहां आने का, वो आनंद की प्राप्ति है। क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम आनंद है। तो मैं हर समय, हर रोज उसका अनुभव करूंगा। धीरे से शांत बैठ जाना, ये है वो स्थिति, बिना हिले। अब यहां पर सांस ठहरा हुआ है, आपने नहीं रोका, अप्रयास है ये। सांस ठहरते ही अंदर के अनुभव को महसूस करें। ये शारीरिक स्पंदन कितना तेजी में है, क्योंकि आपने प्राण सर्जन किया। ये कैसा सनसनाहट है शरीर में, ये कैसा होश है भीतर।
ये कैसा अलर्ट है भीतर। इसी अभ्यास को एक बार फिर दोहराते हुए, शक्ति लगाते हुए सांस को नथनों से बाहर छोड़ना आरंभ करें। If you want the perfect health, if you want to attain the आनंद, तो आपको ऐसा अभ्यास करने ही होंगे। अदरवाइज यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट। फिर किंतु परंतु रहेगा भाई। उस उलझन को छोड़ दो, कंफ्यूजन को छोड़ दो। जो कंफ्यूजन है एक दिन में समाप्त कर दो जानकर। पूरा जीवन उठाए नहीं फिरना मुझे। फिर शांत बैठना, केवल शांत। ये भीतर क्या महसूस होता है आपको? कितना तेजी से स्पंदन हो रहे हैं। ये जो अभ्यास आपने किया उसका परिणाम है। शरीर से हल्का होते हो, मन से हल्का होते हो, अदरवाइज दोनों भरे पड़े होते हैं। कैसी स्थिति बनती जा रही है। आंख खोलने का मन नहीं चाहता, पहले बंद नहीं होती। जिन महापुरुषों को भी उपलब्धि हुई, आंख बंद करके हुई। जब आंख बंद होती है, संत तत्व, संत के जो गुण है आपके भीतर प्रवेश जो है, जागने लगते हैं। खुली आंख का विषय नहीं है ये। Withdraw your senses inward। धीरे से आंखें खोलें। आज एक ही प्राणायाम किया है, कल दूसरा करेंगे ताकि आप में परफेक्शन आ जाए। अभी कई साल हो गए करते हुए, अभी भी पूरा मतलब ठीक नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं, इतना आनंद आएगा आपको, इतने हल्के हो जाओगे, इतनी स्फूर्ति महसूस करोगे आप जब अभ्यास परफेक्टली करते हो। एक प्राणायाम से अगर आपने सांस को सही लेना सीख लिया, आपने योग सीख लिया। अगर दूसरा ये कर लिया, सीख लिया, आपने योग सीख लिया। आंख बंद करनी सीख ली, योग सीख लिया। आप इमेजिन कर सकते हो, जब मैं आंख खोलता हूं कैसा लगता है ये मुझे। एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट। थकान सी शुरू हो जाती है, उसका भी थोड़ा सा अभ्यास कर ले। 1-2 मिनट करवाता हूं आपको। अभी आंख खोलना, खूब आंख खोलो, विचार लाओ जो लाने हैं, देखी जाओ जहां देखना। खूब खुल के देखो। किसी को मुड़ के देखना चाहते हो, मुड़ के भी देख लो। खुल के देखो, जो देखना चाहते हो देख लो, ताकि आप एक एक्सपीरियंस तो कर लो। आंख खोलने में मजा है, ये बंद में है। देखो क्या दिखता है आपको आंख खोल के। नाउ प्लीज क्लोज योर आई। एक बार फिर आंखें खोले ना, देखो, आंख खोल के देखो जो देखना चाहते हो। बंद वाली स्थिति अच्छी थी या खोल के देखो खूब। इधर उधर जहां देख रहा देखो क्या दिखता है। वास्तव में दिखता ही कुछ नहीं है। अब आंखें बंद कर लो।
रीड, गर्दन सीधी, आंखें बंद है अपनी। इसीलिए मैंने आते बोला था, उसको याद कर लेना। बाहर की दुनिया देख चुके, अंदर की दुनिया देखेंगे। ये अंदर की दुनिया है, जहां साहस है, जहां आपके भीतर साहस जगने लगता है, निराशा में आशा पैदा होने लगती है। रोग से आप निरोग होने लगते हो, अशांत से आप शांत होने लगते हो। धीरे से आसन खोल देना। ये दोनों का है जी। आप आंख खोल के और बंद करके, टांगों को हिलाते हुए, पांव गोलाकार, पांव खोल देना, पंजे तने हुए, श्वास भरते हुए, नाक दाईं और पृथ्वी पर, ऊपर बाएं, ऊपर दाएं, ऊपर बाएं, ऊपर। अब यहां पर इस बात को भी समझना, ये क्यों करवाया जाता है रोज। क्लिनिकली आपने देखा होगा, जब किसी को बोला जाता है भैया तूने दाएं बाएं नहीं झुकना, भाई होता नहीं, तूने बिल्कुल हिलना नहीं है, बेड रेस्ट मतलब बेड रेस्ट, अपने बिस्तरे से उठना नहीं है तूने। वो कैसी स्थिति होती है? क्या उससे ठीक हो जाएगा? वो तो वर्स्ट हो जाएगी कंडीशन उसकी। जब आप ये रोज करते हो कोई भी अभ्यास, ये कैसे है देखो, एक जगह स्टेबल हुए, ये नहीं है जैसे ये आपने किया ना, ये नहीं, ये जो बारंबार करना, ये नहीं, एक जगह पर बैठे हो। क्यों? वहां कहा गया बेड रेस्ट। ये आप जब इस स्थिति में करते हो, कितनी क्षमता बढ़ा रहे हो आप। आपके यहां पर लगाया गया कॉलर सिर्फ ऐसे रहे, आप शिथिल आसन में लेटते हो, दाईं और बाईं और, गर्दन कितना मुड़ी होती है, सारा कुछ। ये आप अपनी क्षमता को, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो अभ्यास के माध्यम से। इसलिए अभ्यास करना, धीरे से आसन पर खड़े हो जाना। अभी एडी पंजे मिलाना, आसन के 2/3 भाग में आते हुए एडी पंजे मिला लेना। एडी पंजे मिले हुए हैं, भुजाएं शरीर के साथ दाएं बाएं है, गर्दन सामने है। यू विल नेवर फॉल। ये खड़े होके आप ध्यान कर रहे हो, आप वास्तव में यही हो। आंख बंद करना, आंख बंद, क्लोज योर आई। अपना नाम याद करो, घर का कोई एड्रेस याद करो, किसी दोस्त को याद कर लो, वो आएगा ही नहीं, याद ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं याद आएगा आपको। ये ध्यान की अवस्था होती है। सूर्य नमस्कार, प्रणाम मुद्रा। फिर यहां पर अनुभव कैसा शांत है, आंख बंद करना। मुझे बारंबार उस शांत के साथ जुड़ना है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। वेदों का सार ध्यान है, ग्रंथों का सार ध्यान है। गर्दन सामने रहे, सांस भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, कमर से पीछे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे,
हथेलियां पांव के दाएं बाएं, सांस भरते हुए दायां पांव पीछे, कमर ढीली नीचे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना। थोड़ा रुकें, शरीर अधिक से अधिक पीछे, एड़ियां पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें, गर्दन अंदर की ओर, इन्वर्टेड वी पोज, वी फॉर विक्ट्री। धीरे से घुटने पृथ्वी पर, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श कर दें। अगर सर्वाइकल पेन है तो थोड़ी सीना भी नीचे, कोहनियां उठी रहेंगी। दाएं बाएं देख सकते हो, कोई बात नहीं, देखो दाएं बाएं, प्रैक्टिस। शरीर आगे सिरकाए, सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर थोड़ी सिरे के साथ, सांस भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच, एक स्वाभाविक स्थिति बनाने का प्रयास करें। कमर ढीली, सांस छोड़ते हुए बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला दें। श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, कमर से पीछे, प्रणाम मुद्रा नीचे, प्रणाम मुद्रा। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, कमर से पीछे, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे, घुटने सीधे, श्वास भरते हुए बायां पांव पीछे, सांस छोड़ते हुए दाएं पांव को बाएं पांव के साथ मिला देना। शरीर अधिक से अधिक पीछे, एड़ियां पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। शरीर अधिक से अधिक पीछे, सीना और माथा पृथ्वी को स्पर्श, शरीर आगे सिरकाएं, सांस भरते हुए धड़ तक का पोर्शन ऊपर, सांस छोड़ते हुए एड़ियां पृथ्वी पर ठोड़ी सीने के साथ ऊपर, कमर से पीछे, प्रणाम मुद्रा नीचे, थोड़ा पांव खोल देना। श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर, हथेलियां उंगलियां मिला दें। अब ये सर्वाइकल दर्द के रोगियों के लिए लाभकारी क्रिया है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखें, गर्दन पीछे की ओर गिराते हुए, सभी करना। वैसे वापस एक अभ्यास और है सर्वाइकल दर्द के रोगियों के लिए, वो भी देख लेना। आपने वो देखा ना कई बार, रोप के ऊपर एक लड़की या लड़का छोटा बैलेंस करके चलता है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए जो बात बताई जा रही है, मैंने वो पढ़ा था, कोई पीजीआई से आदमी आया था मेरे पास, तो वो कहता सिप्ला, वो लेके आया था सिप्ला, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने ये निकाला था। क्या है ये अब ये चलना ऐसे है। हाँ देखो अब प्रभाव कहां पड़ता है, सभी करना थोड़ा। हाँ बाजू एक बराबर, आ जाओ, कोई बात नहीं, चलते चलो। वापस कहां प्रभाव पड़ता है सर? लोअर बैक और सर्वाइकल भी, ये आप अपने अभ्यास में जोड़ है जी। सर्वाइकल को, ये सिप्ला वालों का था ये, ठीक है जी। एक बार फिर करना चाहते तो कर लीजिए आप। धीरे से वज्रासन में बैठे, अभी
वही गर्दन के दर्द के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए आप देखो, आदमी कहता है, हमें कैसे शिविर में बताया जाता था, मेरे को जी सर्वाइकल है, वो कहते सर्वाइकल तो शब्द है, तू ये कह कि मेरे को सर्वाइकल पेन है। सर्वाइकल क्या है? आपकी है, जैसे लंबर रीजन है, मध्य भाग डोर्सल है, ऊपर सर्वाइकल रीजन है। ये तो सर्वाइकल तो सभी के पास है, तेरे सर्वाइकल पेन है, तो उसी के लिए क्या अभ्यास है, एक और करना, जैसे ये है। मरकट आसन, पांव मिलाना, घुटनों को मोड़ते हुए एडिया नितंब के साथ, श्वास भरते हुए घुटने दाएं, गर्दन बाएं। मध्य, सांस भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। यह भी सर्वाइकल दर्द के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी। मध्य, श्वास भरते हुए घुटने बाएं, गर्दन दाएं। मध्य, धीरे से पेट के बल लेटना, दोनों बाजू सर के आगे, दाईं टांग घुटने से मोड़े, ग्रिप, एक टांग सीधी रहेगी, दाईं टांग घुटने से मोड़े, टखने को पकड़ लेना, आगे वाला बाजू पृथ्वी पर रहेगा, सांस पीछे से घुटना आगे से धड़ को उठा दीजिए। एक स्वाभाविक स्थिति, आंख बंद किए हुए, मैं आप भीतर देखता हुआ, अनुभव करता हुआ, वाई दिस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। क्या आवश्यकता है घुटने को और धड़ को उठाने की? नीचे, वापस, पांव मिलाना, घुटनों को मोड़ना, टखनों को पकड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे से घुटने आगे से धड़ को उठाना, पीछे से घुटने भी उठाएं, नीचे, अप, नीचे, अप, तभी भी इतना नहीं परफेक्टनेस होती। अब ये बताएंगे क्या फायदा इसका। आना जरा, लेटना, मैं करवा रहा हूं, पेट के बल लेटना, घुटनों को मोड़ना, टखनों को पकड़ना, अब सांस भरते हुए पीछे से घुटने और आगे से धड़ को उठा दीजिए। अब ये देखो, अभी ये परफेक्शन नहीं है पूरी, ये अब इसको, ये इनको तो बड़ा मजा आ रहा है, ये लो,
उठाएं, ये यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, हाँ उठाओ, उठाओ, गर्दन ऊपर। आर्मी ऑफिसर वापस। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए आप आराम छोड़ के आते हो, मेरा ये ड्यूटी बनती है कि आपको परफेक्शन करो। डॉक्टर साहब बोलो नहीं, हाँ, नहीं करना, कोई भी अभ्यास नहीं करना, ना करना, स्ट्रेट वे इन्विटेशन टू द डिजीज। धीरे से शिथिल आसन दाईं ओर में लेट जाना। ये लेटना साधारण नहीं है, ये कैसा संतुलन है। मन से परे, इंद्रियों से परे, the cause of all causes। अब ध्यान देंगे गर्दन पर कितना आपने ट्विस्ट किया हुआ है। अब इसी स्थिति में लेटे हुए केवल गर्दन दूसरी तरफ घुमा दो। धीरे से वापस उठें, दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए, पामिंग करते हुए, आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर थोड़ी सी आपको जानकारी देते हुए, ये अभ्यास ऐसे है, आदमी कभी भी कुछ भी है उसकी पोजीशन, डीमोरलाइज होता ही रहता है। होता है सर, घर पे बैठा भी होता नहीं, पता नहीं कल की होना है, अनसर्टन। क्योंकि जब भी आपको समय मिले कम से कम 2-4 प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो। और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना ही कर लेना, एकदम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है। जैसे आपने ये धनुरासन किया, एकदम लेटे, बस इतना ही काम कर दिया। एक बार इसको थोड़ा सा करके भी देख लेना, पेट के बल लेटना, मनस्थिति को चेक कर लेना, पेट के बल लेटना, बस ये एक सेकंड ही करना। घुटनों को मोड़ते हुए टखनों को पकड़ लो, घुटने मिला दो, पैर मिला दो, माथा पृथ्वी पर टिका दो। क्या आप डीमोरलाइज हो सकते हो इस स्थिति में? अगर हो भी तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है। माथा पृथ्वी को स्पर्श कर देना, क्योंकि डीमोरलाइज होना असंतुलन है, इम्बैलेंस है, ये बैलेंस है। धीरे से उठना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।